इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। वो तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में स्थित विश्व की अनमोल कृति गुणायतन परिसर में आयोजित आज के प्रातःकालीन विश्व शांति प्रदायक जाप अनुष्ठान एवं प्रवचन के कार्यक्रम में यहां उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का जो घर बैठे आज के इस कार्यक्रम को सीधा प्रसारण रूप से देख रहे हैं, जनवाणी चैनल व प्रामाणिक चैनल के माध्यम से, बंधुओं, मैं उन सबके यहां पर उपस्थित होते हुए पूज्य श्री के चरणों में जाप अनुष्ठान के लिए निवेदन कर रहा हूं और सेवायतन व गुणायतन परिवार की ओर से उन सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए हम सभी मिलकर के त्रैवार नमोस्तु करेंगे। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जाप अनुष्ठान के लिए निवेदन करते हैं। चलिए, आज के इस पावन वेला में सभी लोग जाप अनुष्ठान करेंगे। सारी जगत में शांति हो, ये वैश्विक महामारी शीघ्र शांत हो, इस पुनीत भावना के साथ हम सब जाप करेंगे। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत
जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः
सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय 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 जय। बोले पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, रहे सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा से परमात्मा बनाने के संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप में दिखाने वाला एक ही आयतन है और वो है गुणायतन। बंधुओं, यदि आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आप गुणायतन के कार्यालय से संपर्क करके इसकी विभिन्न सदस्य योजनाओं एवं निर्माण योजनाओं से जुड़ करके अपना उदारतापूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि यह कार्य शीघ्र पूर्ण हो सके। बंधुओं, इसके लिए प्रतिदिन होने वाली शांति धारा में अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर, स्वास्थ्य लाभ, जन्मदिवस आदि प्रसंगों पर पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महानुभावों, हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक महानुभावों ने गुणायतन से जुड़ने की स्वीकृति दी है। मैं उनके नामों का उल्लेख यहाँ पर करता हूँ। बंधुओं, आज नए सदस्य के रूप में जो जुड़े हुए हैं, सूत्रधार के रूप में जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं, स्वर्गीय सरदार मल जी हुम्बड़, स्वर्गीय उमराव बाई हुम्बड़ की पुण्य स्मृति में डॉक्टर श्री स्वराज जी हुम्बड़, श्रीमती कुमुद हुम्बड़, डॉक्टर अमीर हुम्बड़, श्रीमती शशि हुम्बड़, श्वेता, आदित्य, रिया हुम्बड़, समस्त हुम्बड़ परिवार, डॉक्टर समीर जी हुम्बड़, भानपुरा से समस्त परिवार, उनका गुणायतन बहुत बहुत अभिनंदन करता है। स्वर्गीय दूसरे सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हुए हैं, श्री राजेश कुमार जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, ऋतिक, श्रीमती दीपा, रोहित जैन, ऋचा जैन, राकेश जैन गुना से। बंधुओं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय रोशन लाल जी जैन, पालकी खाना की स्मृति में श्री महावीर प्रसाद जी जैन, श्रीमती शशि जैन, राकेश जैन, रजनी जैन, सुनील जैन, अलका संजय जैन, प्रीति सुहास जैन, श्री अलीगढ़ से, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ताराचंद जी जैन, डॉक्टर कमल कुमार जैन, विकास जैन गुवाहाटी से, उनको बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, जो निर्वाण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर के जो जुड़े हुए हैं, उनको श्रीमती अंगूरी देवी जैन, नीरज जैन, मयंक जैन आगरा से। बंधुओं, निर्वाण निधि में जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके जोड़े हैं, ऐसे 6 परिवारों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। श्रीमती सुषमा सतीश जैन, बड़कुल, नमन गजक वाले उज्जैन, श्री नरेश कुमार जी जैन कोटा से, श्री सत्येंद्र मंजू गोटिया, श्री शुभम गोटिया पनागर से, श्री सिद्धार्थ जैन, श्री रविंद्र कुमार जी जैन दिल्ली से, श्रीमती रेणु जैन धर्मपत्नी श्री रविंद्र कुमार जी जैन दिल्ली से, श्री अंतिम कुमार जी जैन अंजड़ बड़वानी से। बंधुओं, आज एक महान पर्व है, श्रुत पंचमी का पर्व। इस पर्व के उपलक्ष्य में आज 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। शास्त्र भेंट की भावना भाते हुए श्रीमती स्नेह प्रभा जी, संजय जी, अनीता जी जैन पांड्या सपरिवार रांची से मैं निवेदन कर रहा हूं। बंधुओं, शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं, मैं उनकी ओर से शास्त्र भेंट करने के लिए यहां पर, और वो स्वयं भी अपनी भावना भा रहे हैं, गुणायतन के सीईओ सुभाष जी पूनम जी जैन। मैं निवेदन करता हूं कि वो यहां आए और पूज्य श्री के कर कमलों में जिनवाणी भेंट करेंगे। बंधुओं, साथ ही यहां पर ब्रह्मचारी वर्ग यहां पर बैठे हुए, मैं निवेदन करता हूं बाबा जी से एवं सभी ब्रह्मचारियों से कि वो भी पूज्य मुनि के चरण कमलों की वंदना करते हुए कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करेंगे। साथ ही ब्रह्मचारिणी दीदी हमारे यहाँ सविता दीदी बैठी हुई है, मैं निवेदन कर रहा हूं आए दीदी से आए और पूज्य श्री के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं, हमारे बीच में क्रम से आते जा रहे हैं कि क्रम से बंधुओं हमारे बीच में हजारीबाग से अनिल जी, संगीता जी सेठी यहां पर हैं। मैं निवेदन करता हूं बिंदु भैया, अरविंद पायल सेठी, नीलू सेठी, मैं निवेदन करता हूं हजारीबाग से सभी लोग एक साथ आएंगे दीदी के पश्चात और पूज्य श्री के कर कमलों में मां जिनवाणी। आज महान पर्व है श्रुत पंचमी का पर्व। बंधुओं, इस अवसर पर हम ये मंगल भावना भाते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जले। हे गुरुवर, आप जिनवाणी के सार को जानने वाले हैं, हमें भी इसका सार मर्मज्ञता
का भान होवे, इस हेतु कर कमलों में वंदन कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित कर रहे हैं। आ जाएं, हजारीबाग का पूरा परिवार एक साथ यहां पर आ रहे हैं। भाभी जी से निवेदन करता हूं कि आप आइएगा। महावीरी देवी पाटवदी, मैं निवेदन करता हूं मां से आए, आकर के पूज्य श्री के कर कमलों में मां जिनवाणी समर्पित करेंगे। निवेदन है, क्रम से आते जाएं। मोती भी आप भी आ जाएं। अच्छा, साथ ही निवेदन करता हूं व्रती दीदी, हमारी शकुन दीदी जी सागर से, वो भी मां जिनवाणी समर्पित कर रही हैं। अच्छा, जो 16 में है वो एक साथ ये ले लें, ये ले लें। आ जाएं और पूज्य श्री के कर कमलों में। अच्छा, आ जाएं। मैं निवेदन कर रहा हूं, अमित भैया जी कृपया आ रहे हैं। राजकुमार जी काला, निवेदन करता हूं कि आप आएं, और अनिल भैया, बंटू भैया आ जाएं और पूज्य श्री के कर कमलों में मां समर्पित कर रही हैं। मां जिनवाणी को भावना भा रही हैं कि भगवान हमें जिनवाणी का सार पता हो। आ जाएं, बंटू भैया, महावीर भैया एक साथ पहुंच रहे हैं मां जिनवाणी को समर्पित करने के लिए। बंधुओं, इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा, आगामी ये लीजिए, 16 वाले जो हैं वो लीजिए। आ जाएं, पूज्य श्री को वंदन करके आज आचार्य धरसेन स्वामी, जिन्होंने हम पर उपकार किया, भूत बलि पुष्पदन स्वामी को ज्ञान देकर के जो लिपिबद्ध हुए आज ग्रंथ, और आज का ही वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का, जब हम इस पर्व को श्रुत पंचमी के रूप में बना रहे हैं। और आज विशेष प्रवचन के लिए भी अपन निवेदन करेंगे अभी थोड़ी देर से पूज्य श्री से कि आज श्रुत पंचमी पर विशेष आपका व्याख्यान होवे। इस मंगल भावना को लेकर महाराज श्री से अपन निवेदन करेंगे। बंधुओं, आशीर्वाद ले रहे हैं सभी लोग। मैं दसम प्रतिमाधारी आदरणीय सविता दीदी से निवेदन करता हूं कि आज श्रुत पंचमी के इस पावन उपसर पर, इस पावन अवसर पर आकर के पूज्य श्री के चरणों में वंदन करते हुए अपनी बात रख रही हैं आदरणीय सविता दीदी। मैं निवेदन करता हूं महेंद्र जी सरावगी आए, समूचा परिवार आकर के पूज्य श्री को शास्त्र भेंट करेगा। महेंद्र जी सरावगी, समूचा परिवार। शास्त्र भेंट तो हो जान दो, पहले शास्त्र भेंट हो जान दो, बीच में नहीं बोले, पर शास्त्र भेंट नहीं कर पाइयो बीच में। हाँ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुते भक्ति, श्रुते भक्ति, श्रुते भक्ति सदास्तु मे, सज्ञानमेव संसार वारणम मोक्ष कारणम। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, श्रुत परंपरा के प्रथम लेखक के रूप में रहे आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज की, गुरु नाम गुरु श्री दर्शनाचार्य महाराज की, समस्त आचार्य भगवंतों की, साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि युगल श्री प्रमाण सागर जी, अर सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आज बड़े हर्ष और उल्लास का विषय है कि श्रुत पंचमी पर्व पर आज श्रुत लेखन पूर्ण हुआ था। ये कथा तो हमारे साक्षात ब्राह्मण मुनि श्री के श्री मुखारविंद से सुनेंगे, लेकिन मैं तो ये बात कह देती हूँ कि गुरु प्रसादेन विना न बुद्धि, गुरु प्रसादेन विना न सिद्धि, गुरु प्रसादेन विना न युक्ति, और गुरु प्रसादेन विना न मुक्ति। गुरु के प्रसाद के बिना ना तो बुद्धि मिलती है, ना सिद्धि होती है, और गुरु प्रसाद के बिना ना तो मुक्ति मिलती है। ऐसे गुरुओं का प्रसाद परंपरा से हम सब पर मिला है, और इतने अच्छे से हमारे लिए जिनवाणी माँ मिली है, जो जिनवाणी माँ
सबके लिए उपकारी है, सबके हितकारी है। ऐसी जिनवाणी माँ हमारे आचार्य भगवंतों ने जो द्वादशांगमय जिनवाणी थी उसके लिए 4 अनुयोगों में विभाजित किया है। क्योंकि आज सामने द्वादशांग तो है नहीं, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट तो है नहीं, लेकिन उसको भी आचार्य भगवंतों ने 4 अनुयोग में विभाजन कर दिया। जैसे हम अर्घ चढ़ाते हैं, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः कहकर के अर्घ चढ़ा दिया करते हैं, ऐसे वो 4 अनुयोगों की रूपी जो माँ है वो हमारे लिए प्रमाद से बचाती है, हमारे बुरे कार्य करने से बचाती है, पर में जाने से बचाती है, अपने आप में रहने की कला सिखाती है। वो है हमारी द्वादशांग जिनवाणी माता, वो है हमारी 4 अनुयोग रूपी माता। क्योंकि अश्रुत पंचमी पर्व है। श्रुत शब्द का अर्थ श्रु माने सुनना होता है, ता माने तल्लीन तन्मय होकर के, जो श्रुत को तन्मय तल्लीन होकर के सुनता है वही पंचम गति को प्राप्त हुआ करता है। देखो आचार्य धरसेन महाराज जी यदि श्रुत रक्षा का विकल्प नहीं करते, अपनी बुद्धि से अपने सम्य ज्ञान को अपने शिष्यों को नहीं देते, श्रवण संस्कृति मान नहीं पाती, अगर जीवित मंत्र नहीं होते, भव्यों को बोध नहीं मिलता, अगर ऐसे संत नहीं होते। ऐसे संतों ने आज हमारे लिए इतनी अच्छी चीज दी है जिसको आज हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवंत धरसेन आचार्य महाराज और लिपिबद्ध किया आचार्य पुष्पदंत भूतवली महाराज ने। प्रथम ग्रंथ की रचना हुई थी, मुखाग्र तो सब कुछ था, लेकिन प्रथम ग्रंथ के रचना के रूप में हमारे पुष्पदंत भूतवली महाराज जी ने लिखा, और इतनी सरल भाषा में लिख करके प्राकृत भाषा में और मंगलाचरण के रूप में जहाँ नमोकार मंत्र लिपिबद्ध किया गया तो आचार्य पुष्पदंत जी की लेखनी से लिखा गया। ये सब हमारे ऊपर कृपा रही है। देखो ये 4 अनुयोग हमें मिले हैं। ये जिनवाणी माँ जैसे एक बच्चे का पालन पोषण माँ करती है, ऐसी जिनवाणी माँ हम सबका पालन पोषण करती है और हमें मोक्ष तक ले जाने में सहयोग दिया करती है। कहते हैं ना, बनती है भूमिकाएं प्रथमान योग से, बनती हैं भूमिकाएं प्रथमान योग से, आती हैं पात्रताएं करणान योग से, पकती हैं योग्यताएं चरणान योग से, जब आत्मा झलकती है द्रव्यान योग से। तो ऐसे 4 अनुयोग ऐसे हैं कि जहां से भी तुम ग्रहण करो उसमें आनंद ही आनंद आता है। देखो ये तो आचार्य भगवंत की बहुत कृपा रही कि 1980 से आचार्य भगवंत ने वाचना की, और उसी वाचना में हम लोग पहुंचे थे। प्रथम वाचना गुरुदेव के श्री मुख से सुनने को मिली सत प्ररूपणा, और उस समय से 80 से लेके शायद 88 तक ये वाचना चली है, जिसमें 16 धवला ग्रंथ और जय धवला ग्रंथों का वाचन हुआ। महावंद का नहीं किया, लेकिन आचार्य भगवंत ने आशीर्वाद दिया था कि तुम लोग अपने स्वयं पढ़ सकते हो, जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछ लेना। ऐसे गुरुदेव के मुखारविंद से और उनकी प्रेरणा से, आशीर्वाद से इन सारे ग्रंथों को पढ़ने का, सुनने का और बार बार चिंतन मनन करने का सौभाग्य मिला है। ऐसे आचार्य भगवंत ने जो मार्ग खोला है वो बहुत सराहनीय मार्ग रहा है, वाचना का मार्ग। और जब से वाचनाएं चल रही हैं और वाचनाएं आज तक आ रही हैं, ऐसे आचार्य भगवंत इस भूतल पर जयवंत रहे। और साक्षात विराजमान जो मुनि श्री प्रमाण सागर जी, जो गुणायतन के निर्माता और शंका समाधान करने वाले, इतनी अच्छी सरल भाषाओं में, इतनी अच्छी मीठी भाषाओं में और इतनी अच्छी उपमाओं को दे करके और सामने वाले के मन को इतने जल्दी से समझा दिया करते हैं कि सामने वाले निरुत्तर हो जाए तो कोई प्रति प्रश्न ही नहीं कर पाता है। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री के श्री मुख से हम अभी जो कथा वाचन है, जो श्रुतावतार की कथा है कि कैसे कैसे हमें श्रुत परंपरा से मिली है, भगवान महावीर के मोक्ष जानने के बाद कैसे कैसे 14 पूर्व के 11 अंग के और क्रम से जो केवली श्रुत केवली हुए हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। इसलिए इतना ही रखेंगे और मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार करते प्रार्थना करते हैं, मुनिवर आप आगे का करें। नमोस्तु महाराज। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, आगामी 17 जुलाई से अष्टानिक महापर्व आने वाला है। और बंधुओं, आपको विदित है कि पूर्व कई वर्षों से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जिनके सानिध्य में विशाल विशाल सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुए हैं, पर इस बार संस्कृत भाषा का अगर विधान किसी ने कराया पूरे भारतवर्ष में, तो मैं तो कहता हूं कि लिखा भले ही पूर्व में गया हो, पर वास्तव में शुरुआत तो पूज्य श्री के चरणों में बैठकर के ही सब लोगों ने की है। तो बंधुओं, इस बार के विधान में एक ऐसा त्रियोग मिलने जा रहा है आप लोगों को। एक तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध चक्र विधान और प्रसिद्ध महाराज के सानिध्य में मिलकर के बंधुओं अपन वह संस्कृत भाषा का
यह विधान यहां पर संपन्न करेंगे जो 16 मंडलीय विधान होगा। कोविड के चलते बहुत बड़ा आडंबर बड़ा ना करके माता महाराज श्री ने स्वीकृति दी है कि कम लोगों के साथ 16 मंडलीय यह विधान होगा। उसमें भी 2 मंडल तो फिक्स हो चुके हैं, एक मंडल के लिए जो प्रमुख 2 मंडल होंगे वो फिक्स होंगे और शेष 14 जो मंडल होंगे उनके लिए मात्र 5 लाख रुपए की राशि यहां पर रखी गई है। उसमें से भी बंधुओं सिर्फ 10 मंडल शेष हैं और उनके लिए जो भी एक मंडल लेगा उनके 10 लोगों की रहने की संपूर्ण व्यवस्था यहां पर की जाएगी। तो आप शीघ्रता से अपने नाम यहां पर प्रेषित करा के अपना एक मंडल आरक्षित करा लें। बंधुओं, लगातार कई वर्षों से कई दिवसों से पूज्य मुनिश्री के संकट समाधान के कार्यक्रम में हो या कि प्रातःकालीन प्रवचन के कार्यक्रम में हो, जो यहां पर संचालन कर रहे थे, ऐसे गया से हमारे बीच में बिमल बाबा जी हैं जो भले ही वय में तो वृद्ध हैं ही, ज्ञान में भी वृद्ध हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी है। लगातार आप उनसे सुन रहे थे। आज उनका भाव हुआ है बंधुओं, जब 9 क्षुल्लक दीक्षाएं हुई तो उनके मन में भी हिलोरे मार रही हैं कि मैं भी जाकर के गुरु चरणों में जाकर के निवेदन करूं। ऐसे निवेदनार्थ पूज्य श्री से आशीर्वाद लेकर के देखना। जबकि महाराज जी जान रहे कि आप चले जाओगे तो फिर आपके स्थान पर किसी और को बैठना पड़ेगा। महाराज जी नहीं, आप तो जाओ आत्म कल्याण के लिए। महाराज श्री से साहस आशीर्वाद लेकर के पूज्य आचार्य भगवंत के चरणों में पहुंच रहे हैं बाबा जी, और हम सब लोग और देखने वाले सभी देश विदेश के सभी लोग बाबा जी की इस उत्तम सराहना कर रहे हैं कि आपने जो भाव आया है, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद आपको मिले। और अभी भी हम आपको इच्छा में कह ही रहे हैं, आगामी दिनों में क्षुल्लक पद से 11 प्रतिमाओं को आप धारण करें। ऐसी मंगल, और 11 प्रतिमा ही क्या, मैं तो कहता हूं मुनिवत पालन होकर के आप मुनि दीक्षा लेवें। ऐसी मंगल भावना आपके लिए और संपूर्ण गुणायतन परिवार ही नहीं, संपूर्ण विश्व जो देख रहे हैं इस कार्य की जोरदार ताली बजाकर के हम इनकी अनुमोदना और बहुत मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में चल रहा हूं, अपनी ओर से अपनों की ओर से निवेदन करने के लिए कि वो स्वामी आज जो वर्णमाला का क्रम था उसे विराम दे करके आज तो श्रुत पंचमी का विशेष अवसर है और आप श्री के मुखारविंद से हम यह सुने। उसके पूर्व मैं बाबा जी से निवेदन करूंगा, वो स्वयं अपनी बात पूज्य श्री के चरणों में। बोलिए संत श्रवणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, आज जैन धर्म दर्शन और संस्कृति का महापर्व शुद्ध पंचमी का दिन है। आज के दिन शुद्ध की रक्षा की परंपरा प्रारंभ हुई थी धूतबली पुष्पदंत के द्वारा, और ये गुरुओं ने ही श्रुत की रक्षा का दायित्व निभाते हुए आज तक श्रुत की परंपरा सुरक्षित चली आ रही है। जिस कार्य को भूतबली पुष्पदंत ने अपने युगानुरूप किया था, वैसा ही कार्य मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज गुणायतन के निर्माण के द्वारा करने जा रहे हैं। शुद्ध की रक्षा का एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है जो आगे आने वाले कई समयों तक पोथी की बात को पलों में समझाने की योजना ये गुणायतन है, जिसके माध्यम से श्रुत की रक्षा का एक नया प्रारंभ हो रहा है। योग बंधुओं, ऐसे परमोपकारी गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में मैं त्रिवार नमोस्तु निवेदित करता हूं कि हे गुरुदेव, मैंने आपके चरण छाया में रह करके इतने दिनों तक आराधना की, आपके स्नेह और वात्सल्य की से मैं बहुत उपकृत हूँ। शब्द नहीं हैं आपके उपकार के लिए मेरे पास कुछ कहने के लिए। मैं जो कुछ भी हूँ, जिस अवस्था में हूँ, वह आपका आशीर्वाद, आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन ही है। गुरुदेव, वह की सीमा को देखते हुए अब तेजी से भाव उमड़ रहे हैं समाधि मरण की ओर बढ़ने का। और ऐसे समय में जब मुझे पता चला कि वहाँ आपके ये नेमावर आश्रम में पूज्य आचार्य श्री के माध्यम से वहाँ संघस्थ ब्रह्मचारी गणों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की,
तो मेरे मन में भी भाव उमड़ हुआ कि मैं भी गुरु चरणों में जा कर के आचार्य श्री के पास निवेदन करूं कि हे गुरुदेव, उन ब्रह्मचारी लोगों का तो आपने कृपा प्रणान कर ही दिया, मैं भी उनके साथ काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत उनके साथ सानिध्य में रहा हूँ, तो मुझे ऐसा मन में आया कि मैं भी उन्हीं की तरह बन करके उनके सानिध्य में रह करके अपने आत्मा का कल्याण करूँ। और बंधुओं, नेमावर तो ऐसी भूमि है कि जो समाधि मरण के लिए बड़ी प्रसिद्ध भूमि है। वहाँ एक से एक समाधि मरण कार्य संपन्न हुए, 10-10 समाधि मरण वहाँ संपन्न हुए हैं। तो मेरे मन में भाव हुआ कि मैं आचार्य श्री के आशीर्वाद से और गुरुवर आपके आशीर्वाद भी मेरे इस लक्ष्य की पूर्ति में बहुत बड़ा साधक और संबल होगा। इसी पावन भावना के साथ मैं आपके साथ अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए आपके परम आशीर्वाद की कामना करता हुआ हो नमोस्तु निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमस्ते। जय हो सूर्य देवता। बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी अरहै सागर जी महाराज की जय जय जय। मनुष्य का संपूर्ण शरीर सुव्यवस्थित हो और उसकी आंखें न हो तो सब व्यर्थ है। आंखों के अभाव में दुनिया की सारी उपलब्धियां अर्थहीन हो जाती है। आज का दिन श्रमण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज की तिथि में हमने वो आंख पाई जो हमें हमारे अंतर जगत का बोध कराता है। हमारे संतों ने आगम को ही आंख कहा है। ये आगम ही हमारी आंखें हैं। आज की तिथि की कहानी आप सबको पता है, संक्षेप में मैं उसे दोहराऊंगा क्योंकि आज उसकी बड़ी आवश्यकता है। हम सबको पता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 3 शुद्ध केवली भगवंत हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। इन तीनों केवलियों का काल 39 वर्ष का हुआ और इन तीनों के छत्र छाया में सारा श्रमण संघ चला। उसके बाद 5 शुद्ध केवली हुए, नंदीमित्र, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। इन 5 शुद्ध केवलियों का काल 100 वर्ष का हुआ। इस प्रकार भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत 139 वर्ष, कहीं कहीं 140 वर्ष भी आता है, तक ये श्रमण परंपरा केवली और शुद्ध केवली भगवंतों की छत्र छाया में चलती रही। और शुद्ध केवली यानी केवली वे कहलाते हैं जो सारे जगत का प्रत्यक्ष ज्ञान रखते हैं, और शुद्ध केवली अरहंतों के द्वारा या तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा प्रतिपादित तत्व के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। इसके उपरांत क्रम से कई ऐसे महान महान आचार्य हुए जिन्होंने इस द्वादशांग का एक अंग जाना, और घटते क्रम में भगवान महावीर के 588 वर्ष बाद आचार्य धर्षेन हुए, जिन्हें अंतिम अंग दृष्टिवाद के महाकर्म प्रकृति प्रावृत्त का एक अंश ज्ञान था। इससे पूर्व गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप से हमारी ये शुद्ध की परिपाटी चल रही थी, आगम की परिपाटी चल रही थी। आचार्य धर्षेन महाराज के मन में एक चिंता हुई कि मैं देख रहा हूं कि ये परंपरा दिनों दिन क्षीण होते जा रही है, और यदि ऐसे ही होते रहे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। कहीं मेरा ये ज्ञान मेरे साथ ही न चला जाए। उस समय उनके मन में चिंता हुई, ये क्या करे, मैं किसको ज्ञान दूं। तो उन दिनों अरहत बलि नाम के एक महान आचार्य जो विक्रमादित्य के भ्राता होते थे, उनके नेतृत्व में मुनियों का एक महासम्मेलन महिमा नगरी में हुआ।
आचार्य धरसेन जो गिरनार की गुफा में थे, उन्होंने उस सम्मेलन में अपना पत्र उनके पास भेजा और उनके पास वो पत्र प्रेषित किया कि हमें कोई योग्य ग्रहण और धारण में कुशल मुनियों को भेजो जिन्हें मैं अपना ज्ञान दे सकूं। उनके निवेदन पर 2 मेधावी प्रतिभावान युवा मुनियों को आचार्य अरहद बलि ने धरसेन की ओर भेजा। वो गिरनार की ओर आए और वहां आने के पहले ही जब वो आ रहे थे, रात्रि के अंतिम प्रहर में आचार्य धरसेन को सपने में 2 युवा बैल दिखे। उन बैलों का दर्शन करते ही उनके मुख से निकल गया, जय सुय देवता, मुझे जिनकी तलाश है थी वो आ रहे हैं। वो आते हुए आए और अब दूसरे दिन वे आ गए। धरसेन महाराज को अंदर से खुशी हुई, लेकिन महापुरुष बिना परीक्षा के किसी को तत्व नहीं देते। उन्हें अरहद बलि पर भरोसा था, स्वप्न के संकेत पर भी विश्वास था, लेकिन दुर्लभ वस्तु हर किसी को नहीं सौंपनी चाहिए। वे उनकी प्रतिभा को परखना चाहते थे। उन दोनों को अलग अलग 2 मंत्र दिए और कहा, इन मंत्रों को पहले पूरी तरह सिद्ध करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रयोजन की दृष्टि को पूरा करने के लिए अपना ज्ञान दूंगा। उन्होंने जो मंत्र दिया, विधि अनुरूप उन्होंने मंत्र को साधा, लेकिन जब मंत्र साधा तो वो देवता जो प्रकट हुए वे हीनांग और अधिकांग निकले। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो देवों का स्वरूप नहीं, ये हीनांग और अधिकांग होना नहीं चाहिए, जरूर हमारी आराधना में कोई कमी है। उन्होंने मंत्र को फिर से चेक किया तो एक ने पाया एक का मंत्र हीनाक्षरी था और दूसरा मंत्र अधिकाक्षरी था। हीनाक्षरी मंत्र के आराधना से जो देवता प्रकट हुए वो हीन अंग वाले थे, अधिकाक्षरी मंत्र की आराधना से जो अधिकाक्षरी थे। उन्होंने कहा जरूर हमारी साधना में कोई कमी है। उन्होंने अपनी बुद्धि से दोनों मंत्रों को संशोधित किया और फिर से साधना की। शुद्ध देव प्रकट हो गए और उन देवों के प्रकट होने के बाद उन देवों ने उनकी खूब सेवा और सत्कार किया। उनमें से एक के दांत ऊपर नीचे थे, उनने उनकी दांत की पंक्ति ठीक कर दी बिना सर्जरी के। समझ गए? हाँ, नहीं तो कहो उनने अपनी सर्जरी कराई तो हम भी करा ले। बिना सर्जरी के एक की दांतों की पंक्ति ठीक कर दी और एक देवों ने जिनकी पूजा की, इनका नाम पुष्पदंत और भूत बलि रखा गया। फिर धरसेन महाराज ने एकदम पूर्ण संतोष के बाद उन्हें अपना पूरा तत्व ज्ञान दिया। ज्ञान पूर्ण करने के उपरांत उन्हें विदा भी कर दिया, जाओ चौमासा करो अलग। उन्होंने वहां से विहार करा दिया, अपने पास नहीं रखा क्योंकि उन्हें अपनी अंतिम साधना करनी थी। विहार कराया और दोनों आगे गए। उसमें पुष्पदंत ने अपने भांजे जिन पालित को मुनि दीक्षा दी और उस समय भी वो मुनि थे और मुनि दीक्षा दी इसलिए कि मेरी आयु का कोई ठिकाना नहीं, आगे की परंपरा बने। और फिर वहाँ सत्परूपणा सूत्र की शुरुआत हुई और आगे चल करके भूत बलि महाराज ने उसे पूर्ण किया और ये ग्रंथ शुद्ध पंचमी के दिन पूर्ण हुआ। आज के दिन ज्येष्ठ सुदी पंचमी के दिन ये पूर्ण हुआ तो पूरे देश भर के लोगों ने एक महान उत्सव किया और तब से ये हमारी संस्कृति का महापर्व बन गया, श्रुत पंचमी के रूप में, श्रुताराधना दिवस के रूप में। बंधुओं, ये तो कथा का सार मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। आज श्रुत पंचमी के अवसर पर मैं 4 बातें आप सबसे करूंगा।
जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। श्रुत के प्रति मैं श्रुत को श्रुत के रूप में सीमित न रखकर श्रुत को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि बिना श्रुत के, बिना आगम के संस्कृति नहीं टिक सकती। आज हमारी जो भी संस्कृति है उसकी मूल यही है। तो हम इन्हें 4 संदर्भ में कहेंगे। एक, निष्ठा, सेवा, संरक्षण और संवर्धन। आज जरूरत है संस्कृति के प्रति निष्ठा की। आज की इस दौर में सांस्कृतिक निष्ठा दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। मैं सोचता हूं कि आचार्य धर्मसेन के मन में इतना विकल्प करने की जरूरत क्या थी। वे तो साधु थे, अपने में रमे रहते, अपना कल्याण कर लेते। निश्चित उनका कल्याण हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन कल्याण की परंपरा का वहीं से अंत हो जाता है। एक सच्चा साधक और धर्मात्मा केवल अपने कल्याण की बात नहीं सोचता, वो कल्याण की परंपरा को सदा काल के लिए सुरक्षित रखने की सोचता है। धर्मसेन महाराज के हृदय में यही विकल्प था। ये ज्ञान छीन ना हो जाए, क्योंकि अब कलयुग आ गया है। अब हमारी बुद्धि का स्तर दिनों दिन छीन होगा, इसलिए इसको आगे बढ़ाना है। उन्होंने आगे बढ़ाया। ये किस बात का द्योतक है? ये उनके हृदय में संस्कृति के प्रति उमड़ी हुई निष्ठा के कारण है। पुष्पदंत भूत बली महाराज ने अपना बहुमूल्य समय इस कार्य में नियोजित किया, उन्हें लिपिबद्ध किया। यह उनकी संस्कृति निष्ठा का द्योतक है। उस समय के श्रावकों ने उनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का लिपि प्रतिलिपि किया और देश देशांतर में भिजवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसी तरह श्रुत का लाभ मिलता रहे। ये उनकी सांस्कृतिक निष्ठा का द्योतक है। वहां से लेकर आज तक ये पूरी आचार्य परंपरा यहां तक आई, और इसमें ये ग्रंथों के लिपि प्रतिलिपि होते हुए यहां तक आए। ये इस पूरी परंपरा की संस्कृति निष्ठा का द्योतक है। आचार्य वीरसेन महाराज ने इसके ऊपर धवला की नाम से टीका लिखी। ये उनकी संस्कृति निष्ठा का द्योतक है। और वहां से यहां तक आकर आज हम तक ये अक्षुण्ण परंपरा चली आई। किसके बदौलत? सांस्कृतिक निष्ठा के बदौलत। अपने हृदय में निष्ठा जगाओ और भावना भाव कि जो परंपरा मुझ तक आई है, मैं इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाऊं, सुरक्षित तरीके से पहुंचाऊं। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तभी अपने जीवन को संवार सकेंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने को उस अनुरूप बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज जब कभी बात होती है तो व्यक्ति केवल अपने कल्याण की बात सोचता है, अपने धर्माचरण की बात सोचता है। अच्छी बात है, अपने कल्याण की बात सोचना अच्छी बात है, अपने धर्माचरण के प्रति तत्पर होना अच्छी बात है, लेकिन केवल अपने ही कल्याण की बात सोचना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पास जितना समय है, शक्ति है और संसाधन है, प्रतिभा है, इसका प्रयोग निज के साथ पर के कल्याण के लिए भी करो। यही तुम्हारी सांस्कृतिक निष्ठा का सबल प्रमाण है। ऐसी निष्ठा अपने अंतरंग में जगानी चाहिए। शुद्ध पंचमी पर्व आप लोग मनाते हैं, जिनवानी के वेस्टर्न बदल देते हैं, अछाड़ बदल देते हैं, जिनवानी को धूप दिखा देते हैं और इतने में ही अपने कर्तव्यों की पूर्ति इतिश्री समझ लेते हैं। ये पर्याप्त नहीं है। सबसे पहली जरूरत है अपने हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा को जगाने की।
ऐसी निष्ठा कि सब खो जाए मैं इसे नहीं खोने दूंगा। हमारी परंपरा कैसे आई? चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया तो यहां से लेकर बहुत सारे ग्रंथ वो जा रहा था। एक नाव में सवार था, बहुत सारे ग्रंथ उसमें थे और कुछ युवा भी उनके साथ थे। रास्ते में एक बड़ी नदी पार कर रहे थे। नदी में भंवर उठी, नाव का संतुलन बिगड़ने लगा और नाविक ने कहा कि नदी का भार बढ़ रहा है, नाव का भार बढ़ रहा है, इनमें जो सांस है इन्हें अगर हम पानी में डाल दे तभी बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। इन्हें पानी में डाल दे तो हम बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। अब सब सकते में आ गए। कहा गया ठीक है भाई, इन शास्त्रों को कुछ पानी में डाल दो। इतना कहना था कि उस नाव पर सवार युवकों ने नदी में छलांग लगाना शुरू कर दिया। कहा ये हमारी संस्कृति के प्राण हैं, हम अपने प्राण दे सकते हैं पर इनको आंच नहीं आने देंगे, और उन्हें सुरक्षित किया। ये हमारी सांस्कृतिक निष्ठा का द्योतक है। आज अगर तुम्हारी संस्कृति के ऊपर कोई संकट आए तो तुम क्या स्थिति रखते हो, सोचो। केवल देव शास्त्र गुरु का अर्घ चढ़ाने से काम नहीं होगा। जब तक तुम्हारे हृदय में ऐसी प्रगाढ़ निष्ठा उत्पन्न नहीं होती, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। तो संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा जगाएं और संस्कृति के इस रथ को आगे बढ़ाने के लिए सतत सचेष्ट रहें। यह हमारा दायित्व है, सबका दायित्व है। दूसरे क्रम में है सेवा। इसकी सेवा करो। सेवा कैसे करेंगे? पूजा पाठ मात्र से नहीं। अपनी संस्कृति की अगर हम रक्षा करना चाहते, सेवा करना चाहते हैं, तो इसे पुष्ट करो। यही उसकी सच्ची सेवा है। ये दिनों दिन आगे बढ़े ऐसा भाव रखो। उसकी पुष्टि ही इसकी सेवा है। और समय काल के अनुरूप आप जितना इसे संपुष्ट कर सको करने की कोशिश करिए। ये दूसरे क्रम की बात है। फिर तीसरे क्रम में इसकी रक्षा। आज जिनवानी की रक्षा एक बड़ी समस्या बन गई। पुराने जमाने में ताड़ पत्रों में ग्रंथों को लिखा जाता था। हजारों वर्षों से आज तक वो सुरक्षित है। आज की टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो गई, लेकिन अभी किसी भी तरह से जिनवानी को उस तरह से संरक्षित रखने का उपक्रम सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन मैं कहूंगा कि समय काल के अनुरूप एक परिवर्तन होना चाहिए। आज लोगों को चाहिए कि आने वाले लंबे समय तक अपनी जिनवानी को सुरक्षित रखना है, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, डिजिटलाइज करो और सबको डिजिटल फॉर्मेट में रखकर अपने बड़े बड़े सर्वर्स में अपलोड कर दो, ताकि आने वाले दीर्घ काल तक ये सुरक्षित रहे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी का भरोसा नहीं है। इसको इस रूप करो, क्या पता कब ये टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए। उसमें करने के साथ साथ ताम्र पत्रों में इन्हें उकेरा जाए। आज बहुत जगह उकेरे जा रहे हैं, उकेरना चाहिए। और ताम्र पत्रों में उकेर करके जिनवानी की सुरक्षा करने का संकल्प लोग ले। आज मेरे मन में ही बैठे बैठे ऐसा भाव हो रहा है, आज शाम तक उसकी एक योजना बनाए कि कितने लोग अपनी तरफ से जिनवानी को ताम्र पत्र में अंकित कराना चाहेंगे। अब योजना बन जाए, क्या उसकी लागत आती शाम के मंच में बैठाया जाएगा। ये हमारी संस्कृति की सेवा का एक बड़ा उपक्रम होगा। मूल ग्रंथों को आचार्यों के मूल ग्रंथों को सुरक्षित रखते हुए उन्हें ताम्र पत्र में अंकित करें और देश के विभिन्न ग्रंथागारों और जिनालियों में उन्हें सुरक्षित कर दें, ताकि आने वाले हजारों वर्षों तक हमारी ये जिनवानी सुरक्षित रहे। यही श्रुत पंचमी के अवसर पर अपने श्रुत की सेवा और संरक्षण का एक श्रेष्ठ उपक्रम होगा। शाम को शंका समाधान में इसकी चर्चा होगी, तब तक उसकी रूपरेखा बन जाएगी। जिन्हें भी अपनी ओर से जिनवानी की सेवा में जो उसकी लागत आए, कैलकुलेशन हो जाए, 1-2 दिन लग भी सकता है, लेकिन जिनका मनोभाव है यहाँ संपर्क करे। इसकी शुरुआत होगी
और हमें प्रथम चरण में सभी मूल ग्रंथों को और उसमें गुरुदेव की मूक माटी से उसकी शुरुआत कराना चाहूँगा, ताकि वो आज के श्रुत के अनुरूप चलते रहे और ये परंपरा आगे बढ़ते रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। संरक्षण बहुत जरूरी है, और फिर संवर्धन, उसका विकास। वो विकास कैसे होगा? प्रचार और प्रसार से। आज के समय में जब लोगों की जीवन शैली बदल गई, पढ़ने लिखने के प्रति लोगों की रुचि कम हो गई, ऐसे समय में हमें जैन धर्म के मर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए युगानुरूप तकनीक अपनाने की जरूरत है। आज के श्रुत संरक्षण और संवर्धन के क्रम में सबसे पहले लोगों से मैं कहूंगा, जो आज जिनवानी के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रामाणिक समूह आपकी पीढ़ियों को संभालने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। बच्चों के लिए अनेक कहानियां और टेक्नोलॉजी के बेस पर डिजिटल माध्यम से बच्चों की पाठशालाएं चला रहे। ये श्रुत के संरक्षण और संस्कृति के संवर्धन का एक श्रेष्ठ उपक्रम है। प्रामाणिक समूह को हमेशा गुणायतन के ही द्वारा प्रामाणिक समूह संचालित है। उसके लिए जो काम करना चाहते हैं, मैं पहले से सोच के नहीं आया, कोई योजना मेरे मन में नहीं, यहाँ बैठे बैठे भाव आ रहे हैं। पर सुभाष जी, प्रामाणिक समूह को फंडिंग आप करते हो ना, तो जो अपना सहयोग देना चाहें उसकी योजना बनेगी। आज शाम को उसकी भी घोषणा होगी। कुछ लोगों का आया हुआ भी है, चलिए तो उसका कैलकुलेशन करके, अभी तक तो चल रहा था, कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से दे रहे थे, लेकिन ये श्रुत की सेवा का एक अवसर है, तुम्हारी ज्ञान वृद्धि का एक निमित्त है। संरक्षण ऐसे होगा, उस कार्य में आगे बढ़ाइए, संवर्धन तभी होगा। और बंधुओं, आज सर्वश्रेष्ठ अवसर आप सबके बीच, अगर इस संस्कृति के प्रति निष्ठा को जगाकर उसकी सतत सेवा और संरक्षण संवर्धन के उपक्रम में जुड़ा रहना चाहते हो, तो गुणायतन उसका श्रेष्ठ माध्यम है। ये एक बोलती हुई पुस्तक है, बोलता हुआ ग्रंथ है, जिसे आकर के लोग कुछ ही मिनटों, जहां आकर के लोग कुछ ही मिनटों में समग्र जैन धर्म के मर्म को जान लेंगे, आत्मा और अनात्मा के भेद को पहचानेंगे, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के अंतर को जानेंगे, श्रावक और मुनि के स्वरूप को पहचानेंगे, ध्यान और कर्म निद्रा के विज्ञान को जानेंगे, भगवान के केवल ज्ञानोत्पत्ति के साक्षात साक्षी बनेंगे, भगवान के दिव्य समो शरण में प्रवेश पाने का सौभाग्य पाएंगे, भगवान की दिव्य ध्वनि के श्रवण का भाग्य जगाएंगे, भगवान के साथ श्री विहार में सहभागी होने का अनुभव पाएंगे और भगवान के मोक्ष गमन के साक्षी बनेंगे। इससे बड़ा श्रेष्ठ अवसर और क्या होगा? इसमें आपका जो द्रव्य लग गया, समझ लेना पीढ़ियों के भवोद्धार का कारण होगा। गुणायतन एक मंदिर की ही रचना नहीं है, समझ लेना कालजयी ग्रंथ की रचना है। इसमें मैंने जितना चिंतन किया, विचार किया और जिस तरह का समय आज भी दे रहा हूं, उसकी एक एक बातें, उसकी एक एक चीज, ये मंदिर ही नहीं, जो मूल बात गुणायतन की बनने जा रही, वे सब समस्त जीवन के मर्म का उद्घाटन करने वाली है। इसलिए श्रुत पंचमी के इस पावन अवसर पर मैं आप सबसे ये कहूंगा कि संस्कृति की निष्ठा को जगाते हुए उसके सेवा, संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्पित हो जाए। तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया पैसा तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा द्रव्य ऐसे किसी कार्य में लगता है तो वो कई पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। तो ऐसे कार्य में जो लोग जुड़ रहे हैं वे सौभाग्यशाली है, जो नहीं जुड़े वो जुड़े। ये तो भगवान के नाम का रथ आगे चल रहा है, जाएगा, अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। बस
उसका भाग्य जगेगा कि इस रथ के आगे बढ़ने में हमने कितना हाथ लगाया है। अपने आप को आप जितने हम साक्षी बन जाएं, वही हमारे पुण्य का लाभ होगा। ऐसा कुछ योगदान दो कि आने वाले दिनों में तुम्हारी पीढ़ी आकर के कहे ये गुणायतन है जिसमें मेरे बाप दादाओं का भी योगदान रहा है। तुम्हारा क्या लगा, तुम्हें ये देखना है, उसके लिए प्रयास करो। ऐसे अच्छे निमित्त रोज नहीं मिलते, उन निमित्तों का आप लाभ लें और अपने जीवन को साकार करें। श्रुत पंचमी के अवसर पर मैं यही कह करके विराम लूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन,